हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्नान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र तिथि है, एकादशी, कामिका एकादशी, श्रावण मास की एकादशी बहुत ही पवित्र है मेरी माताओं बहनों मित्रों। आज की एकादशी के विषय जब राजा युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुमको वो बात बताता हूँ जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई थी। बहुत प्राचीन समय की बात है। नारद मुनि घूमते 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 अपने गुरु और अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन में, परिवार में, समाज में, किसी भी संस्थान में कोई बड़ा होना जरूरी है। आज हम लोग आइसोलेटेड होते जाते हैं, अर्थात पति पत्नी बच्चे अलग, माँ बाप अलग। तो आज हमारे बच्चे जो हैं वो दादी की गोद में नहीं पलते हैं, बल्कि मोबाइल और टीवी के साथ पलते हैं। इसलिए वो संस्कार नहीं आ पाते हैं जो आने चाहिए। वो घर बड़ा भाग्यवान होता है जहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, आशीर्वाद देने वाला, दुआ देने वाला, प्रेरणा देने वाला, सिर पे हाथ रखने वाला। मुझे लगता है ऐसा होना जरूरी है। जीवन में कोई समझदार व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि कभी जीवन में हमारी बुद्धि असमंजस में पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है।
हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जीवन में कभी कोई ऐसे रास्ते, ऐसी घटनाएं आती हैं जहाँ कोई रास्ता सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। तब ऐसे बड़े बुजुर्ग समझदार लोग हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। आज हमारे जीवन में हमारे बड़ों की सेवा निकल गई है। हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं माँ बाप की सेवा करना ये भी एक तप है, और सात्विक तप है। गीता में कह रहे हैं कृष्ण। 18वें अध्याय में कह रहे हैं। अब नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा कि इस जीवों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि जीव पाप में रचे पचे हैं, उनका उद्धार कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ महान व्रत है, और ये सब पापों से मुक्त कराता है, निष्पाप कर देता है एकादशी का व्रत। आज के दिन तुलसी की पूजा करना, तुलसी को जल देना, तुलसी के दर्शन करना, तुलसी को स्पर्श करना आज के दिन बहुत पवित्र है। भगवान के दर्शन करना आज के दिन बहुत पवित्र है। तो ब्रह्मा जी ने एक बहुत महिमा बताई एकादशी की, और कहा कि आज की कामिका एकादशी का व्रत रखना बहुत सौभाग्य की बात है। और आज हरि भजन करना, हरि कथा सुनना, जो आप सुन रहे हो, हरि नाम जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अवश्य आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे होंगे आज सुबह सवेरे और कृष्ण नाम का जप किया होगा, ठाकुर के दर्शन किए होंगे। मेरी माता बहनों मित्रों, अभी एक कोरोना काल है। मन तो मेरा भी कभी कभी उदास हो जाता है, क्योंकि मैं भी तो आप जैसा ही इंसान हूं ना। कि आज के दिन हम सब एकादशी की महिमा राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में बैठकर करते, सायंकाल को एक बड़ा कीर्तन होता और उस कीर्तन का हम बहुत आनंद लेते। कीर्तन के पश्चात एकादशी की कथा होती, उसके पश्चात प्रसाद का वितरण होता। ये चीजें मुझे भी तो बहुत याद आती हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ अपने ठाकुर राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन। आप सब सत्संगी प्रेमी, मेरा परिवार, आप सबों को मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन मेरी माताओं बहनों मित्रों, फिर मन में विचार आता है ये वक्त भी गुजर जाएगा और हम फिर से मिलेंगे, फिर से हरि कथा होगी, फिर से हरि कीर्तन होगा, फिर से हरि दर्शन होंगे, फिर से हम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, ऐसे जय घोष करेंगे। यही तो संसार है, दुखालयम अशाश्वतम। ये समय भी निकल जाएगा
हालांकि कठिन समय है, लेकिन कृष्ण कृपा से निकल जाएगा। अवश्य कृष्ण कृपा से ये समय सारा निकलेगा। तो ये एकादशी की बड़ी महिमा बताई ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और कहा कि आज की एकादशी के विषय सुनना ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज मेरे सामने भगवत गीता का श्लोक है, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, 9 चैप्टर 14th श्लोक। सततम कीर्तनियन्तो माम यतश्च दृढ़व्रतः नमस्तस्यन्त्य माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम यतन च दृढ़व्रतः नमस्यन्त च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे महात्मा, कृष्ण कह रहे, वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, मेरी माताओं बहनों मित्रों, महात्मा का यह अर्थ है जो कृष्ण की महिमा करते रहते हैं। महात्मा आप भी हैं। हर वो व्यक्ति महात्मा है जो मेरे ठाकुर की महिमा करता रहता है। यह कहते हैं वो महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। नित्य कीर्तन का मतलब मेरे गुरुदेव बताते हैं, हर वो विषय, हर वो बात, हर वो चर्चा जिसका विषय कृष्ण हो, वो सब का सब कीर्तन है। वो सब का सब कीर्तन है। इसलिए जब हम कृष्ण के विषय बोलते हैं तो भी कीर्तन है, और जब हम कृष्ण के विषय गाते हैं तो भी कीर्तन है। वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए। देखिए यह शब्द आया दृढ़ संकल्प। अब यह दृढ़ संकल्प कहने की कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी? दृढ़ व्रतः यतनश्च दृढ़ व्रतः, जो कोशिश करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जीवन में बहुत सारे अप्स डाउन आते हैं। जैसे अभी कई लोग ऐसे कहते हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सुन नहीं रहा है। अरे भाई, आप अपना संकल्प दृढ़ करो। आपका काम था प्रार्थना उन तक करना, और अवश्य उन तक पहुंच भी चुकी है। जैसे एक किसान का फर्ज है कि वो फसल में बीज डाल दे। अब उसमें फल कब लगेंगे वो तो मेरे ठाकुर के हाथ में। और जब मौसम आएगा तब हरे भरी फसलें उग जाएंगी और फल लगेंगे। ऐसे आप प्रार्थना कीजिए, आपका काम है। फिर वो प्रार्थना स्वीकार होने का भी एक मौसम आएगा जब आप भी हरे भरे हो जाओगे। आ रही है ना समझ? जैसे किसान बीज डालता है, लेकिन बीज डालते ही तो फसल नहीं उगती है ना। वो अपना दृढ़ संकल्प के साथ पानी डालता जाता है, फसल की देखभाल करता जाता है। जब मौसम आता है फसल पक के तैयार हो जाती है, हरी भरी लहलहाने लगती है।
ऐसे आप भी अपनी प्रार्थना मेरे ठाकुर तक कीजिए, कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कीजिए, वो उन तक पहुंच चुका, क्योंकि वो तो यहाँ बैठे हैं ना। कल फसल की देखभाल करता है, समय आता है फसल पकती है, लेला आती है, किसान खुशियों से भर जाता है। ऐसे ही आप प्रार्थना कीजिए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रतीक्षा कीजिए। आपकी प्रार्थना पूरी होने का भी एक मौसम आएगा, तब आप भी लहलहाओगे। अवश्य वो सुनता है, अवश्य वो सुनता है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, वे महात्मा, कौन महात्मा? जो मेरे विषय चर्चा करते हैं। आप भी सब वैष्णव हैं, देखिए इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतनश्च, जो मेरे विषय बोलते रहते हैं, मेरे विषय सोचते रहते हैं, मेरी सेवा करते रहते हैं। कैसे सेवा करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कभी जल से, कभी फल से, कभी फूल से मेरी सेवा करते रहते हैं। कभी अगरबत्ती से, कभी दीप से, कभी धूप से मेरी सेवा करते रहते हैं। कभी श्रृंगार से, कभी दर्शन से, कभी मुझे सजा के, सांवरिया तुमको किसने सजाया है, तुम्हें सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया, ऐसे गाकर, मेरे आगे नाच कर, मेरे आगे नृत्य करके कृष्ण कहते हैं। ये सब सेवा है कृष्ण की। हिताय गौर हरि बोल। दृढ़ संकल्प रखना, भक्ति में संकल्प की जरूरत, दृढ़ संकल्प है। कितने ही जीवन में अप्स डाउन आए, लेकिन मन विचलित हो जाए, होने देना, लेकिन विश्वास विचलित नहीं होने देना। मेरे बहन भाइयों, मेरी माताओं, मित्रों, सज्जनों, वैष्णव, विश्वास विचलित नहीं होने देना, चाहे मन कितना ही विचलित हो जाए, लेकिन विश्वास। और कृष्ण ने शब्द यतनश्च दृढ़ वर्ता, स्ट्रगल करो। देखो माया बड़ी प्रबल है, कभी हंसा के, कभी रुला के, कभी बहला के, कभी फुसला के। हमें डगमगा देती है भक्ति के मार्ग से। लेकिन संकल्प यदि दृढ़ है तो कृष्ण कहते कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से कभी नैया पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने कल ही कहा था ना, ये दिल तुझे कसम है, हिम्मत ना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, लेकिन भजन कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। आज एकादशी के दिन भगवत गीता का ये श्लोक हमने सुना, एकादशी देवी की महिमा सुनी। अवश्य कृष्ण आप सबों को अपनी भक्ति से भरपूर करें, आपका जन्म सफल हो। आज की एकादशी की कृपा आप पे रहे, मुझ पे रहे, हम सबों पे एकादशी देवी की कृपा रहे। आप सब संकल्प से, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते रहना, भगवान आपके साथ है। हिम्मत से काम लेना। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।